गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, चारों वेद बंदी के वेश में आए हैं और श्री राम जी के सन्मुख होकर के चारों स्तुति कर रहे हैं। मानस जी में यह वेद स्तुति है। स्वाभाविक है कि स्तुति का विषय थोड़ा गंभीर रहेगा। चारों वेदों ने कहा कि जो वास्तव में ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में ज्ञानी होगा उसको अभिमान नहीं हो सकता। ज्ञान मान जहां एकौ नाही। लेकिन जिन्हें ज्ञान और अभिमान का मद है, जो ज्ञान और अभिमान से विशेष मत वाला होकर के आपकी भावहारिणी भक्ति को आदर नहीं देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति ही भावहारिणी है। ज्ञान होने का मतलब भगवान की भक्ति करें, तब उनका भाव समाप्त हो जाएगा। ते माने वे देवताओं के लिए भी दुर्लभता से प्राप्त होने वाला पद, वह देवताओं के लिए भी दुर्लभता से प्राप्त होने वाला पद को पाकर भी वह गिर जाता है। हे हरि, हम देखा करते हैं। सुर दुर्लभ पद क्या है? तो वह है परम पद। सो कैवल्य परम दुर्लभ पद। सो कैवल्य परम दुर्लभ पद, संत पुराण निगम आगम वद। तो वह कैवल्य पद है। वहां से भी वह गिर जाता है। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। भगवान की भक्ति के बिना मोक्ष सुख ठहर नहीं सकता। हे हरि, हम देखा करते हैं। एक तो अर्थ यह हुआ। दूसरा अर्थ यह है कि हे हरि, हमको देखते हुए भी वे गिर जाते हैं। मतलब वेद पढ़ते रहते हैं, वेदज्ञ होकर भी वे भवसागर में गिर जाते हैं। लेकिन विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे। विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे। विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे। सब आस परिहरि, विश्वास करी तब दास जे होई रहे।
सभी आशाओं को छोड़कर विश्वास पूर्वक जो आपके दास बन करके रहते हैं, जो आपके दास हो जाते हैं। विश्वास करी सब आस परिहरि दास तब जे होई रहे। पहली बात कि सभी आशाओं को छोड़ दें। सभी आशा मतलब सभी साधनों की आशा छोड़ दें। सभी साधनों की आशा छोड़ दें तथा अन्य देवी देवताओं से आशा छोड़ दें। मोर दास कहाई नर आशा करई त कहु कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा करई त कहु कहाँ विश्वासा। और दूसरी बात, विश्वास करी, विश्वास करें, क्योंकि बिना विश्वास के किसी भी साधना में सफलता नहीं मिल सकती। कवने उस सिद्धि की बिनु विश्वासा, कवने उस सिद्धि की बिनु विश्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। विनय पत्रिका 168 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जे लोलुप भय दास आस के ते सब ही के चेरो। जे लोलुप भय दास आस के ते सब ही को चेरो। प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरो। जिन्होंने आशाओं पर विजय प्राप्त कर लिया वही वास्तव में प्रभु का दास हो गया। प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरो। तो विश्वास करें, सभी आशाओं को छोड़ दें और भगवान के दास होकर के रहें। हम श्री राघवेंद्र सरकार के दास हैं, श्री कौशल्यानंदन के दास हैं। फिर जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे। नाथ सो समरामहे। जपे नाम तब नाम जपी, आपके नाम को जाप करके, आपके नाम को जाप करके बिना श्रम बिना परिश्रम के वह भव से पार हो जाता है। वह भक्त बिना परिश्रम के भव से पार हो जाता है। हे नाथ सो स्मरामहे। उन आप स्वामी को मैं स्मरण कर रहा हूं। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि। नाम जप करके बिना परिश्रम के तर जाते हैं। भवनाथ, इसका एक अर्थ ये होगा, भव माने आप, नाथ माने स्वामी। आप स्वामी को हम स्मरण करते हैं। अथवा दूसरे अर्थ में ये होगा कि भवनाथ, भव माने शिव जी के नाथ, आपको मैं स्मरण कर रहा हूं। अथवा एक अर्थ ये भी है कि आपके नाम को जपने वाला कौन, जिसने सभी आशाओं को छोड़ दिया है, आप पर विश्वास किया है, आपके दास हो गया है, और इसके बाद वह आपके नाम जाप करता है, तो वह बिना परिश्रम के भव से पार हो जाता है। नाथ सो, उन नाथ, उन आप स्वामी को मैं स्मरण कर रहा हूं।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। और आगे कहते हैं, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसे मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुर सरी, त्रैलोक पावनी सुर सरी। शिव अज पूज्य जे चरण, शिव अज माने ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी से पूज्य जो चरण है, जिस चरण के शुभ रज, शुभ माने कल्याणकारी रज को, परस्य माने स्पर्श करके, स्पर्श होने से मुनि पत्नी, मुनि श्री गौतम जी की पत्नी श्री अहिल्या जी तरी माने मुक्त हो गई, तर गई। कहां से तर गई, कहां से मुक्त हो गई? तो पाषाण शरीर से मुक्त हो गई, पाषाण शरीर से तर गई। चरण की इतनी बड़ी महिमा है। जिन चरण की पूजा शिव अज करते हैं, शिव अज पूज्य जी, जिन चरण के शुभ रज के स्पर्श होने से मुनि पत्नी श्री अहिल्या जी तर गई। शिव अज सबसे बड़े देवता हैं। शिव संहार के और अज उत्पत्ति पालन के देवता हैं। इन दोनों के द्वारा जो चरण पूज्य हैं, जे चरण शिव अज पूज्य, राज शुभ परस्य मुनि पत्नी तरी। शुभ रज, कल्याणकारी रज को स्पर्श होने से मुनि पत्नी तर गई। अर्थात जो परम पापिन थी वह परम पावन बन गई। जे परस्य मुनि बनिता लही गति रही, जो पातकमयी, जो पापमयी थी वह पावन हो गई। ऐसे आपके चरण हैं, जिन चरण के पावन रज, कल्याणकारी रज के स्पर्श होने से मुनि पत्नी तर गई। जिस चरण की पूजा श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी करते हैं। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुर सरी, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुर सरी, त्रैलोक पावनी सुर सरी। नख निर्गता, जिनके चरण के नख से मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी निर्गता, जिन चरण के नख से मुनि द्वारा वंदनीया, मुनि बंदिता, त्रैलोक को पावन करने वाली सुरसरी श्री गंगा जी, निर्गता माने
प्रकट हुई हैं, निकली हैं। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी। श्री गंगा जी मुनि द्वारा वंदिता हैं और त्रैलोक को पावन करने वाली हैं। तीनों लोक को पावन करती हैं श्री गंगा जी। श्री गंगा जी का चारों उत्तम है। जन्म स्थान अर्थात कुल उत्तम है, नख निर्गता। श्री ठाकुर जी के चरण नख से उनका उद्गम हुआ है। मुनि बंदिता, मुनि बंदिता का मतलब स्वरूप से वह श्रेष्ठ हैं। त्रैलोक पावनी, स्वभाव से श्रेष्ठ हैं। और सुरसरी, संगति से श्रेष्ठ है। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी। जिसका चारों श्रेष्ठ हो वह श्रेष्ठ कहलाता है। जन्म स्थान, स्वभाव, स्वरूप और संगति। श्री सरजू जी का, श्री गंगा जी का, भगवती पार्वती जी का, श्री किशोरी जी का, इन सब के चारों को श्रेष्ठ दर्शाया गया है। जन्म, शरीर, स्वभाव और संग। स्वरूप और शरीर बात एक ही है। विनय पत्रिका 18 से लेकर के 20 तक गोस्वामी जी महाराज श्री गंगा जी की महिमा वर्णन किए हैं। 18, 19, 20 पद में जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी। कवितावली उत्तरकांड 145, 146 में गोस्वामी जी ने लिखा, देव नदी कह जो जन जान किए मनसा कुल कोटि उद्धारे। देखि चले झगरे सुर नारी सुरेश विमान बनाई संवारे। पूजा के साज बिरंची रचे तुलसी जे महात्म जान निहारे। ओक के नीव परि हरिलोक बिलोकत गंग तरंग तिहारे। बिलोकत गंग तरंग तिहारे। वह श्री गंगा जी आपके चरण नख से प्रकट हुई है। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जूत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। रमेश नित्य भजामहे। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत। जो चरण, ध्वजा, कुलिस, कुलिस माने वज्र, अंकुश जिससे हाथी को बस किया जाता है, कंज माने कमल, से जुत माने युक्त। ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल से युक्त जिस चरण से वन फिरत, वन में विचरण करते हुए कंटक किन लहे। कांटा आपके सिवा किसने लहे। किसने लहे अर्थात कोई भी नहीं। ध्वज कुलिस अंकुश कंज, यह राज्य लक्षण है।
यह राज्य लक्षण है, राजा होने का यह चिन्ह है, पहचान है। जिनके चरण में ध्वजा, कुलिस, अंकुश, कमल का चिन्ह हो, वह राजा अवश्य होगा। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। जिनके चरणों में ऐसे शुभ चिन्ह हो, उस चरण से वन में घूमते हुए कांटे आपको छोड़कर के किसने लहे, अर्थात कोई भी नहीं। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। राज लखन सब अंग तुम्हारे। महारामायण में 24-24 चिन्ह की बात कही गई है। मानस जी में 4 चिन्ह गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। 3 चिन्ह को गोस्वामी जी ने और स्मरण किया है। इन तीनों को मिलाकर के 7 चिन्ह हुए। विनय पत्रिका 63 में केतु को स्मरण किया है, जौ का। कुलिस केतु जौ, विनय पत्रिका 63 में जौ का स्मरण किया है, जौ चिन्ह। गीतावली उत्तरकांड 17 पद में ऊर्ध रेखा की चर्चा की गई है। सकल सुचिन्ह सजन सुखदायक, ऊर्ध रेख विशेष विराजती। ऊर्ध रेखा गीतावली उत्तरकांड 21 पद में बंसी का नाम लिया गया है। जनमन मीन हरन कह बंसी रची बिचारी। तो गोस्वामी जी 7 चिन्ह को स्मरण किए हैं। महारामायण में 24-24 चिन्ह वर्णित है। भक्तमाल 15 से लेकर के 17 कवित तक स्वामी प्रियादास जी महाराज चिन्हों को वर्णन किए हैं। भगवान श्री राघवेंद्र के चरण में जो चिन्ह है वह ध्यान कर्ताओं के लिए कल्याणकारी है। जो उनके चरण चिन्हों को ध्यान करता है उसको कल्याण होता है। यहां पर ध्वजा, ध्वजा आप जानते हैं, ध्वजा विजय का प्रतीक है। एक राजा की उपस्थिति का प्रतीक है कि ये उनकी ध्वजा है, अर्थात ये उस राजा का राज्य है, उस राजा के राज्य की सीमा है। तो ध्वजा एक विजय का प्रतीक है। ध्वजा एक राज्य सीमा, राज्य के प्रमाणित करती है ध्वजा। और ध्वजा से प्रजाजनों में निर्भयता होती है कि ये हमारे राज्य की सीमा है यहाँ तक। और पुलिस का काम है तोड़ फोड़ करना, वज्र। ये क्या करते हैं? देखो, ध्वजा को देखने से, ध्यान करने से भक्तों का मन निर्भय होता है कि अब हम श्री राम जी के राज्य क्षेत्र में हैं, हमें मोह आदि विकार, काम आदि विकार परास्त नहीं कर सकता। तो ध्वजा का ध्यान भक्त को अभय प्रदान करता है, ध्वजा का ध्यान। और कुलिस का ध्यान पाप रूपी पर्वत को तोड़ फोड़ करता है। अंकुश का ध्यान मन रूपी मतवाला हाथी को आधीनस्थ करता है, वश में कर लेता है। और कमल का ध्यान भक्ति रूपी निधि से मन को जोड़ता है। ध्वजा का ध्यान मन को निर्भय बनाता है कि अब संसार शत्रु से डरने की कोई बात नहीं है। वज्र का ध्यान पाप रूपी पर्वत को चूर चूर कर देता है। और अंकुश का ध्यान मन रूपी मतवाला हाथी को वश में कर लेता है। कमल का ध्यान भक्ति रूपी निधि को जोड़ देता है। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पहला अर्थ आपने सुना कि कंटक किन लहे। किन, किन माने किसने,
पहला अर्थ है। कांटा किसने लहे, अर्थात किसी ने नहीं। दूसरा अर्थ यह किया गया है, किन माने घाव, किन माने घाव, चोट, अर्थात ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक जन्य घाव लहे, अर्थात नहीं, नहीं लहे। तो किन माने घाव का अर्थ किया जाता है, शब्दकोश में ऐसा है, किन माने घाव। घाव, क्लेश, ये पर्यायवाची है। तो एक अर्थ यह होगा, एक अर्थ आपने सुना पहले, दूसरे अर्थ में है किन माने घाव, क्लेश, लहे, लहे माने प्राप्त किए, ऐसा अर्थ कर लीजिए। तो ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन, कांटों द्वारा किन माने घाव, क्लेश, लहे माने प्राप्त किए। तीसरा अर्थ यह है, कंटक किन लहे, कंटक किन माने कण मात्र भी नहीं लहे, जरा भी क्लेश नहीं हुआ, चरण में कांटा नहीं लगा। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन, स्वामी हनुमान जी ने दर्शन किया। तो पहला अर्थ किन माने किसने, दूसरा अर्थ किन माने घाव, क्लेश, तीसरे अर्थ में किन माने कण मात्र, किंचित भी, कंटक लहे अर्थात नहीं लहे। और चौथा अर्थ यह है, कंटकिन। अब दोनों को एक जगह जोड़ लीजिए, कंटकिन, कंटक किन शब्द है, अब कंटकिन इसको एक शब्द बना लीजिए, तब अर्थ बनेगा। चौथे अर्थ में कंटकिन का अर्थ ये होगा कि ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटकिन लहे। कंटकिन कौन, कंटकिन माने तामसी जीव, कंटकिन माने तामसी जीव, लहे माने प्राप्त किए। कुछ कंटक बत जो बनचर थे, वन में रहने वाले तामसी जीव, वे भी चरण प्राप्त कर ली। ये चौथे अर्थ में। कंटकिन माने ये तामसी जीव। परसी चरण रज अचर सुखारी, परसी चरण रज अचर सुखारी, अभय परम पद के अधिकारी। परसी चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजा महे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। मुकुंद, द्वंद पंद कंज, मुकुंद राम, रमेश, द्वंद पद कंज, नित्य भजामहे। अर्थ ये होगा कि हे मुकुंद माने मुक्ति देने वाले, हे श्री राम, हे रमेश माने रमा के ईश स्वामी, अपने आपके द्वंद पद कंज, दोनों चरण कमल को हम नित्य भजन करते हैं, हम नित्य भजते हैं। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजाम है। पद कंज द्वंद मुकुंद,
राम रमेश नित्य भजा में। द्वंद्व शब्द को दिल्ली दीपक न्याय से दोनों ओर लगा लीजिए। पद कंज द्वंद्व, द्वंद्व पद कंज और द्वंद्व मुक्त मुकुंद, द्वंद्व से मुक्ति देने वाले। दोनों चरण कमल और द्वंद्व से माने द्वंद्व से मुक्ति दिलाने वाले, मुकुंद माने मुक्ति देने वाले। द्वंद्व से मुक्ति देने वाले, द्वंद्व है क्या? ये जन्म मरण, दुख सुख, हानि लाभ, संजोग वियोग, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, दिन रात, ये सब द्वंद्व ही तो है। तो द्वंद्व से मुक्ति दिलाने वाले हे राम हे रमेश, आपके चरण कमल को हम नित्य भजन करते हैं। दोनों चरण कमल। विनय पत्रिका 64 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भव जलधि पोत चरनार बिंद, भव जलधि पोत चरनार बिंद। तो हम नित्य भजन करते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निग मागम भने, खटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, चारि निगमागम भने। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, खटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। निगमागम भने, वेद अपने आप को परोक्ष रख करके कह रहे हैं। यदि अपने आप को प्रत्यक्ष रखते तो कहते हम भने, लेकिन उन्होंने कहा कि निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र, भने माने कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संसार बीटक, जो संसार रूपी वृक्ष है, उसके मूल जड़ जो है वह अव्यक्त है, और यह वृक्ष अनादि तरु है, जिसमें चारि त्वच, चार त्वचा है, चार बोखला है, चारि त्वक। तथा खटकंध 6 स्कंध है, पंच 20 माने 25 शाखा है, अनेक पर्ण माने अनेक पत्ते हैं, और सुमन घने माने समूह पुष्प है, समूह पुष्प है। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारे निगमागम भने। संसार रूपी वृक्ष का मूल अव्यक्त है। अव्यक्त माने जो दिखाई न दे, उसी को अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त अप्रगट। ये हैं कौन? तो कुछ लोगों ने कहा कि विद्या माया, अर्थात सांख्य ने प्रकृति को मूल माना है। ध्यान दीजिएगा, सांख्य ने प्रकृति को मूल माना है, परंतु वेदांत ने ब्रह्म को, निर्गुण ब्रह्म को मूल माना है। तो अव्यक्त माने निर्गुण ब्रह्म का अर्थ करना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि विद्या माया, वे भी प्रमाण मानस जिसे ही देते हैं,
एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। लव निमेषम भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। कुछ संतों ने कहा कि आद्य शक्ति जो है, आद्या शक्ति यही मूल है संसार वृक्ष के। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरिया माया। तो ध्यान दीजिएगा, सांख्य के मत से प्रकृति, प्रकृति माने विद्या माया, आदि शक्ति, ये संसार रूपी वृक्ष के मूल है। लेकिन वेदांत का मत है कि संसार रूपी वृक्ष का मूल है ब्रह्म, अव्यक्त ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म जिन्हें कहते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। तो ब्रह्म ही आदि में है, मध्य में है, अंत में है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। अव्यक्त मूल मनादि तरु, यह तरु अनादि है। ध्यान दीजिएगा, यह वृक्ष अनादि है, अनादि वृक्ष है। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि यह संसार कब से है। कब से यह कहना मुश्किल है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, ये अनादि है, अनादि तरु। इस वृक्ष का आदि नहीं है। समय समय पर इसका बनना, इसका बिगड़ना ये पाया जाता है, लेकिन ये कब से है ये नहीं कहा जा सकता। चारि त्वच, इसमें चार त्वचा है, चार छिलके हैं। जिसको बोखला कहते हैं। एक अति सूक्ष्म बोखला है जिसको शुद्ध श्वेत कहते हैं, शुद्ध श्वेत। दूसरा उसे थोड़ा मोटा है, उसका नाम है श्वेत, श्वेत है। तीसरा उससे भी मोटा है, उसका नाम लाल है। और चौथा जो सबसे ज्यादा मोटा है वह काला है। मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध श्वेत है वही शुद्ध सतोगुण है, जो श्वेत है वह सतोगुण है, जो लाल है वह रजोगुण है, और जो काला है वही तमोगुण है। बहुत सरलता के साथ सावधानी पूर्वक समझ लीजिए। संसार रूपी वृक्ष के मूल अव्यक्त ब्रह्म है। और जो माया कहते उसके बारे में भी आपने सुना कि सांख्य ने माया को माना, वेदांत ने ब्रह्म को। दूसरी बात, ये वृक्ष अनादि है, इसकी आदि नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कब से है। तीसरी बात, इसमें चार त्वचा है, चार छिलके हैं, चार बोखला है। एक शुद्ध श्वेत है जो बिल्कुल उस वृक्ष से चिपका हुआ है, उसके ऊपर श्वेत है, उसके ऊपर लाल है, फिर काला है। भाई एक परत जमा हुआ है। तो यह है क्या? शुद्ध सतोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसीलिए संसार को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। ये त्रिगुणात्मक है। संसार की सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक है।
संसार स्वतः त्रिगुणात्मक है। सत रज तम, हमारे आप सब में सत रज तम है। निगमागम भने, वेद और शास्त्र भने माने कहते हैं। खटकंध शाखा पंच बीस। ध्यान दीजिएगा, लोगों ने अलग अलग तरीके से बहुत सी बातें कही है टीकाकारों ने, लेकिन जो श्री अयोध्या जी की परंपरा से, जो संतों की परंपरा में, गुरुजनों की परंपरा में जो बात मान्य है वह आपके सामने रखी जा रही है। खटकंध शाखा, शाखा 6 स्कंध है। खटकंध, खट माने 6, कंध स्कंध है, मतलब संसार रूपी वृक्ष के 6 स्कंध हैं। स्कंद उसे कहते हैं जो मोटी मोटी डाली होती है, उसको स्कंद कहते हैं। और इसके बाद 25 शाखा है। 25 शाखा है, पंचबीस शाखा, पंचबीस 25 शाखा। शाखा उसको कहते हैं जो पतली पतली लकड़ी होती है, उसको शाखा कहते हैं। जैसे आप आम, कटहल, पीपल, बरगद, बट, इन सब वृक्षों को, जो बड़े बड़े वृक्ष उसको देखिए तो उसमें शाखाएं जो मोटी मोटी शाखा होती है, उसमें भी निकली हुई अलग अलग पतली, ये मोटी मोटी जो शाखा उसी को स्कंद कहते हैं। मोटी डाली है, उसी में पतली पतली जो लकड़ी होती है उसी को शाखा कहते हैं। तो खटकंध शाखा पंचबीस, 5 तत्व, 5 तत्व जो पृथ्वी, जल, अग्नि, क्षितिजल पावक, आकाश और वायु। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये जो पृथ्वी जल है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, ये जो 5 तत्व है और एक मन, यही 6 जो है, यही 6 स्कंध है। 5 तत्व, एक मन, यही 6 स्कंध है। वृक्ष का नियम होता है, एक जो उसकी शाखा होती है, जो उसका स्कंध होता है, वो सीधा गया हुआ होता है। एक सीधा जाता है, उसी में से एक इधर डाली होती है मोटी, एक उधर होती है, एक इधर होती है, एक उधर होती है। वैसे संसार रूपी वृक्ष में मन रूपी स्कंद सीधे चला गया ऊपर की ओर, मन रूपी स्कंद है। और 5 तत्व रूपी जो स्कंद है, उसी में 5 शाखाएं फूटी है, इसीलिए 25 शाखा है। 5 स्कंद में, मतलब 5 तत्व हुए ही 5 स्कंद हुए, तो मन रूपी स्कंद ऊपर चले गए, और 5 स्कंद जो है उसमें 5 शाखाएं फूटी है, ये 25 शाखाएं हो गई। खटकंद शाखा पंचबीस, अनेक पर्ण, पत्ते की गिनती नहीं होती है, फूलों की गिनती नहीं होती है, किसी वृक्ष में पत्ते और फूल की गिनती नहीं होती है। खटकंद शाखा पंचबीस, अनेक पर्ण सुमन घने। एक एक स्कंध में 5 शाखा है। जैसे आकाश तत्व रूपी जो स्कंध है, उसमें 5 शाखा है। पंच प्रकृति नभ अंश है, पंच प्रकृति नभ अंश है, काम क्रोध मद लोभ। पंच प्रकृति नभ अंश है, काम क्रोध मद लोभ। मान 5 के बस भये, जग सत मारग कोभ।
आकाश तत्व रूपी स्कंध में 5 शाखाएं है। क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ और मान, ये 5 है। 5 प्रकृति नभ अंश है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मान 5 के बस भय, जग सत मार्ग कोभ। दूसरा है पवन तत्व रूपी स्कंध। पवन तत्व रूपी स्कंध में 5 शाखा है। वो क्या है? पवन मध्य 5 प्रकृति, पवन मध्य 5 प्रकृति, धावन चलन पसार, धावन चलन पसार, संकोचन उत्क्रमण है 5 पवन विहार, संकोचन उत्क्रमण है 5 पवन विहार। संकोचन उत्क्रमण है 5 पवन विहार। अब तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व रूपी स्कंद में 5 शाखा क्या है? क्षुधा क्रांति, क्षुधा क्रांति, निद्रा बहुरी, आलस बहुरी उसास, 5 प्रकृति यह अग्नि के सदा रहत है पास, सदा रहत है पास। ये 5 स्पष्ट कर दिए गए। क्षुधा क्रांति, निद्रा बहुरी, आलस बहुरी, उसास। जल तत्व रूपी स्कंद के 5 शाखा कौन कौन है? रेत, पीत, पर स्वेद कन, रेत पीत पर स्वेद कन, रक्त लार जल माही, समय समय दुख देत है, वृद्ध समय अधिकाही। ये जल तत्व रूपी स्कंद के 5 शाखा है। रेत, पीत, परस्वेद, कन, रक्त लार जलमाही, समय समय दुख देत है, वृद्ध समय अधिकाही। अब पृथ्वी तत्व के पृथ्वी तत्व रूपी स्कंद के 5 शाखा क्या क्या है? हाड़ मास, हाड़ मास, नाड़ी त्वचा, रोम पास मही भाग, राम चरण पचीस ये, सदा देह अनुराग, सदा देह अनुराग। तो खटकंद शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन घने। अनेक पर्ण, शुभाशुभ कर्म करने की जो वासना है, शुभाशुभ कर्म करने की जो वासना है, यही अनेक पर्ण है। शुभाशुभ कर्म करने की वासना ही अनेक पत्ते हैं। कर्म करना, कर्म को क्रियान्वित करना, यही सुमन घने अनेक पुष्प है, अनेक पुष्प है। तो अब इसके बाद क्या लगा? फल। फल 2 प्रकार के लगे इसमें। फल जुगल विधि, कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, अकेली जेहि आश्रित रहे। फल जुगल विधि, जुगल विधि फल, जुगल विधि माने 2 प्रकार के फल लगे हैं।
जुगल विधि फल माने दो प्रकार के फल लगे हैं, एक है कटु, दूसरा है मधुर माने मीठा। इस संसार रूपी वृक्ष में दो तरह के फल लगे हैं। एक कटु है, कड़ुआ लगता है, खाया नहीं जाता, और दूसरा बहुत मीठा लगता है, जो खाने से मन नहीं भरता, छोड़ने का जी नहीं चाहता। बेली अकेली, बेली माने लता, अकेली है, एक लता है, जेही आश्रित रहे, जिस वृक्ष के आश्रित है। दो तरह के फल लगे हैं, एक कटु एक मीठा। कटु क्या है? दुख, और मीठा क्या है? सुख। यही तो होता है, दुख सहा नहीं जाता और सुख से मन अघाता नहीं। कर्म के अनुसार वासना की सिद्धि हुई तो मीठा लगा, कर्म के अनुसार वासना की सिद्धि नहीं हुई तो वही दुखद हो गया, दुख हो गया। मनोरथ नष्ट हुआ तो वो दुख हो गया। बेली अकेली, अकेली बेली, अकेली लता है अकेली लता है, वह जो अविद्या माया है, अविद्या माया है, वह इस वृक्ष के आश्रित है। वह कैसे? कहा मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जीवनी काया, जही बस कीन्हे जीवनी काया। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। ये माया उनके आश्रित है। सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। पल्लवत फूलत नवलनित, संसार बिटप नमामहे, संसार बिटप नमामहे। नित्य नवल पल्लवत फूलत, नित्य नवल माने नया, पल्लवत माने पत्तों से युक्त रहता है। ये कभी पतझर नहीं होता है। ये वृक्ष कभी पतझर नहीं होता। कुछ ऐसे वृक्ष है जो पतझर नहीं होते हैं, नए पत्ते आएंगे, पुराने भले गिर जाएंगे, लेकिन पतझर एकदम से नहीं होता है। पल्लवत फूलत नवल, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें साल में एक बार नए पत्ते आते हैं, किसी वृक्ष में हमेशा पत्ते आते रहते हैं। ये संसार रूपी वृक्ष हैं जिनमें हमेशा पत्ते आते रहते हैं। पल्लवत फूलत नवल, नित्य नवल माने नए, पल्लवत फूलत। संसार बिटप नमामहे, संसार रूपी वृक्ष को हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैतम अनुभव, गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहु जानहु नाथ, हम तब सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर, देव यह वर मांगहि। मन वचन कर्म विकार तजि तब, चरण हम अनुरागहि। वेद भगवान स्तुति कर रहे हैं। वेद भगवान के बाद शिव जी स्तुति करने आते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं इस निवेदन के साथ कि कल जैसे प्रतिपदा है तो सब लोग बोलने का थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, जिससे थोड़ा अभ्यास बने, और समय का भी ध्यान रखिए जैसा कि निर्देशन हो।
और दूसरी बात यह है कि परसों से कथा के समय में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। लगभग 4:15 बजे कथा शुरू हो जाएगी, तो 4 बजे तक आप लोग आइए और खास करके कुछ आश्रम के संत भगवान वे भी कृपा करके थोड़ा जल्दी नहावें। तो इस प्रकार से, क्योंकि कल हमने देखा बहुत अंधेरा सा होने लगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी फिर आगे समय पर फिर विचार करेंगे, लेकिन परसों से हम लोग 4:15 में कथा शुरू कर देंगे। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।